संघर्ष जो है इंसान को बहुत मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना ही कमज़ोर सही। 5 भाई 1 बहन हमारे, और काफ़ी गरीबी में हम पले पड़े। मेरा नाम सुरेंद्र कश्यप, गांव फपुंडा, ज़िला मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं 5वीं पास हूँ। 5वीं पास के बाद में हमने इधर उधर कभी ऑटो चलाया, कभी कुछ करा, कभी कुछ करा। और उसके बाद में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में लालन पालन करने के लिए ये होता, कभी टेम्पो इसका चला लिया, कभी किराए का, तो ऐसी गुजर बसर होती रही। खर्चे बढ़ते गए। फिर एक बार क्या हुआ, मेरा हाथ टूट गया। हाथ टूटने के बाद में मैं बिल्कुल खाली हो गया। पैसे की आवश्यकता पड़ती रही, तो मैं इधर उधर बैठा था। एक दफ़ा एक चाय की दुकान पर बैठा था, उस चाय वाले कहने लगा तुम यहीं आ जा करो, यहीं बैठे रहा करो। उसका एक जानने वाला आया, कहने लगा भाई तू प्रवीण काम करता है, तुझे लिए काम बताता हूँ। मैं बगल में बैठा था, मैं भी सुन रहा था भाई क्या काम बताएगा, क्योंकि ठाली तो मैं था ही। इसीलिए मैंने सोचा चल क्या पता तेरे काम की बात हो, तू भी सुन। और उससे कही कि नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्रों में गाय के गोबर की इतनी बड़ी बड़ी उपलियाँ इकट्ठी बना कर रख और इस दुकान को बदले। और 8 दिन पहले गली मोहल्लों में ठेले पे उनको बेच किया हो गाय के गोबर की। हंस के वो कहने लगा है गाय के गोबर की कोई काम बताया। अब मेरा दिमाग में काम फंस गया बात। मैंने सोचा क्या नाम काम की बात बता, लेकिन इस ढंग से नहीं, किसी और ढंग से करो इसको। मैंने फिर अपने माइंड से ही तरह तरह के सैंपल बना के पास करे अपने उस नहीं। और सैंपल जब मेरा सेट बैठ गया, मैंने वे उपलियाँ बनानी शुरू कर दी। उसको हम करसी बोलते हैं, मैंने उसका नाम करसी रखा। करसी बनाने के बाद में फिर हम पैकेट बनाए। पैकेट में बहुत खूबसूरत लगने लगी वो। शुरू के साल मेरा माल नहीं बिका, माल स्टॉक में रखा था। फिर तो मन में ये आया यार ये गलत हो गया, तुमने समय भी बर्बाद करा और तुम अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाए। लेकिन वो बैठा है ना ऊपर वाला, जो मेहनत करता है वो भी देखता है किसी को। और काफ़ी परेशानी हुई कि यहाँ तक कि ये माल कैसे भी बिक जाए, अब आगे नहीं बनाऊंगा। ये तो मेरी वाइफ की बहुत बड़ी मेहरबानी समझो कि हम ऐसे संकट में उनकी भी एक बात समझ में आ गई कि एक दिन सफलता मिलेगी। तो इसलिए हमारे अंदर, हमारी वाइफ के अंदर मतभेद नहीं हुआ, लेकिन और लोग हमें और नज़रों से देखते थे। जब मैं बनाता था तो सब लोग कहते थे अच्छा खासा मजदूर है तू, तो 300-400 कमाने वाला, और तू यहाँ अपने पास रहा है। मैं हंस कर टाल देता था, क्योंकि मैं अपने अंदर का ज़मीर जगाए बैठा था कि एक दिन मुझे इसमें सफलता मिलेगी। इसलिए मैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। कई लोगों को तो मैं नुका देता यार मेरी चवन्नी ख़त्म होगी, चवन्नी गिर गई, इसमें उसको ढूंढ रहा हूँ। हंस के मैं भी ऐसे टाल देता था। हम बाज़ार में गए, बाज़ार में उसकी पहले साल डिमांड कम रही। पहले साल कम डिमांड रहने के बाद में मैंने कहा यार ये तो फेल होता दिखा है मामला, और मेहनत भी बेकार जाएगी। एक आदमी ने राय दी तुम दिल्ली चले जाओ। फिर मैं सैंपल लेकर मेरा बेटा, हम दिल्ली चले गए दोनों। सुबह से शाम तक हम भूखे प्यासे उसको बेचने के लिए निकल पड़े। जगह जगह दुकानों पर सैंपल दिखाए, कई जगह पास हो गए। सूर्य फाउंडेशन की तो बहुत बड़ी देन है, मैं तो हार थक गया था। वो तो उन्होंने पूरे 5-6 राज्यों के बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, सब आदमी बुजुर्ग, उनके सामने मुझे सम्मानित करा शील्ड देकर। तो मैं एकदम ऐसा हो गया जैसे तेने बहुत बड़ा काम करा, और मैं फिर हिम्मत नहीं आ रही। फिर मैं दोबारा से इस तरह से, जब भी तो मैं दिल्ली पहुंचा और वहाँ से मुझे फिर ऑर्डर मिलने लगे। तो सूर्य फाउंडेशन का तो एक सिर ही जाता है। मैं फिर ये देख लगा, मैंने इतने का माल जा रहा है, इतना किराया। मैंने कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा। माल वहाँ का ऑर्डर लिया। ऑर्डर लाने के बाद में मैंने ट्रेन से वो माल ढोना शुरू कर दिया। माल बिकने लगा, ऑर्डर और आने लगे। फिर मैं दोबारा से इस काम में लग गया। आज की तारीख में मेरा काम इतना ऊपर बढ़ चुका ऊपर वाले ने, और गाय माता की कृपा से, कि मेरे पास ऑर्डर पूरा करने के लिए भी कम पड़ रहा है माल। घरवाली कहने लगी कैसे करना है। मैंने कहा एक काम करो, तुम महिलाओं को काम दो। एक समय ऐसा था मैं काम के लिए तरस रहा था, दर दर की ठोकर खाता था, क्या करूं। और वही 2000-3000 रुपये की नौकरी मिलती थी, उसमें क्या लालन पोषण होता। लेकिन आज मैं इतना खुश हूं कि मैं 5-6 महिलाओं को डेली काम मेरी घरवाली दे रही है, ग्रुप की महिलाओं को।